ये जो संकल्प की परंपरा है, ये परंपरा का उद्देश्य क्या है? इस परंपरा का उद्देश्य ये है कि हमारे संस्थान के साथ जो जुड़ता है और जो लाइफ टाइम जुड़ता है, आखिरी सांस तक जो जुड़ के काम करता है, उसको हम ये संकल्प करवाते हैं। इस संकल्प क्यों करवाते हैं? ये संकल्प इसलिए करवाते हैं कि यहाँ की जो भी चीज़ें हैं चिकित्सा से संबंधित, वो सारी की सारी बातें उसको बताने से पहले ये संकल्प करवाते हैं कि ज़िंदगी भर यहाँ रहें। ठीक है, जो भी अब तक मैंने शोध किया है, जो भी चीज़ें हैं, वो तभी मैं बताता हूँ कि जो संकल्पवान होता है कि ज़िंदगी भर यहाँ रहेगा, इसी सेवा के प्रकल्प में लगा रहेगा। दूसरा, यहाँ की किसी भी चीज़ को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताएगा। जैसे यहाँ पे गिरधारी को संकल्प, इसलिए वो आपको कुछ बताता नहीं है। ठीक है, तो ये संकल्प गाय के सामने दिलाता हूँ मैं। गाय गंगा जल गाय के सामने क्यों दिलाता हूँ? इस धरती का सबसे बड़ा देवता या भगवान गाय है। ये न्याय करती है, किसी को नहीं बकसती। ये मतलब बड़ी से बड़ी समस्या का हल कर देती है। इसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, इस ऊर्जा के माध्यम से किसी को भी तबाह कर सकती है ना। तो ऐसे मैं तेरे को सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा जिन्होंने गाय के खिलाफ कुछ किया और उनकी पीढ़ियां तक नष्ट कर दी, मतलब संतानें भी जन्म नहीं ली वहाँ पर, है ना। तो ये उद्देश्य है इसका संकल्प का। ठीक है, दूसरा, जो हम काम कर रहे हैं वो कार्य भगवान का है। मतलब जब इस कार्य को करोगे तो तुम भगवान हो गए हो, इस बात को समझ लो। क्योंकि कैंसर जो है एक असाध्य बीमारी है। ये कैंसर का दूसरा अर्थ है मौत। तो मौत से लोगों को बचा के लेके आना, ये काम कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकता है। भगवान यानी कि जो 5 महाभूत है ना हमारे, जल जमीन आकाश अग्नि वायु, ये सबसे बड़े भगवान हैं। इनमें वो शक्ति है कि जो आपको मौत से भी वापस लेके आ सकते हैं। तो अगर तुम्हारा मन हो तो ही संकल्प करना। झूठा संकल्प करोगे तो वो संकल्प तुम्हें नुकसान भी करेगा। ठीक है ना, तो झूठा संकल्प नहीं करना है। कोई ज़रूरी नहीं है हर इंसान का। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको सामान्य भोजन मिलेगा, रहने खाने की व्यवस्था मिलेगी, और जो जैसे बाबा बुजुर्ग हो गए, इनके बच्चे हो चुके सेट, आप हो जवान, तो आपके परिवार को मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन वो कर सके आपका परिवार, ये मिलेगा यहाँ से, है ना। जैसे आपको सिखा के हम भिंड में खोलेंगे तो भिंड में भेज देंगे, नहीं तो फिलहाल हमारा पूरा प्लान बन चुका है। जबलपुर और नरसिंहपुर के मिड में एक जगह है हाईवे के ऊपर, वहाँ आपको शिफ्ट करेंगे हम। ठीक है ना, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, खुशी खुशी संकल्प लो, वही संकल्प होता है। अगर तुम्हारे मन में ये भाव है कि देश के लिए काम करना है, जो बेचारे रोगी तड़फ रहे हैं, है ना, जिनको मिसगाइड किया जा रहा है, उनके लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, अगर ये भाव है प्रबल, तो इस संकल्प को लेना मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, अन्यथा नहीं लेना। ठीक है ना। ठीक है बाबा, आपके केस में आपके परिवार का खर्चा हम भुगतेंगे, लेकिन परिवार का खर्चा भुगतने का अर्थ है कि भारत में मिनिमम वेजेस क्या है? 20,000 30,000 रुपये है। मान लो हरियाणा में मिनिमम वेजेस जो है वो शायद 14,000 रुपये, MP में 10,000 होगी। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि आपको 10,000 ही मिलेंगे, आपकी जैसी क्षमता बढ़ती जाएगी। मतलब 1,11,000 तक भी ले सकते हैं, लेकिन सभी नहीं ले सकते हैं। वो क्षमतावान होना चाहिए। आपको मेरे तरह रिप्लेस करना है अपने आप को। मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, लोगों के लिए दुख दर्द आपके अंदर होना चाहिए कि भाई ये सिस्टम खराब है, इसे मुझे सुधारना। मालिक बन के या नौकर कोई नहीं है। ठीक है बाबा जी। तो अब लेना चाहोगे आप संकल्प? जी ठीक है, तो आप गाय को हाथ लगाओ, गंगा जल एक हाथ में, थोड़ा गंगा जल ले लो, एक हाथ में गौ माता ले लो। ठीक है, बोलो, मैं गौ माता को साक्षी मान के जोर से बोलो, संकल्प लेता हूँ यहाँ जो भी दवा सीखूंगा, मेरी अनुमति के बगैर, मेरी यानी कि कमलकांत की अनुमति के बगैर, आचार्य की अनुमति के बगैर किसी दूसरे व्यक्ति को बताऊंगा नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताऊंगा, और जीवन भर यहीं रहूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। जितना मेरे शरीर में सामर्थ्य है, उसे निरंतर बढ़ाता जाऊँगा, जितना परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है, उसको भी निरंतर बढ़ाता जाऊँगा, और इसको बढ़ा के जन कल्याण में लगाता जाऊँगा। इन सबको बढ़ा के जन कल्याण में लगाता जाऊँगा। ठीक है, काम प्रकाश लो। बिल्कुल खुश है ना? हाँ। मैं नाम बना राम प्रकाश, पिताजी का नाम और बोल दे जितनी पीढ़ियाँ बोल, जोर जोर से, थोड़ा नजदीक आ जाए। श्री केदार सिंह। हाँ, और मैं भिंड निवासी हूँ और राष्ट्र में कार्य करने के लिए संकल्पित हूँ।
मैं जो भी यहाँ औषधियाँ सीखूंगा मैं जो भी यहाँ औषधियाँ सीखूंगा मेरी कमल अनुमति के बगैर, के कमल भाई की आचार्य- अनुमति के बगैर, आचार्य की जरूरत नहीं है, कमल भाई की अनुमति के कमल बगैर, भाई के अनुमति के बगैर अनुमति के बगैर किसी को भी साझा नहीं किसी करूंगा, को चाहे भी मेरी साझा नहीं पत्नी हो, करूंगा, ना चाहे मेरा बताऊंगा। भाई हो। हाँ, हाँ, और निरंतर अपने शरीर की निरंतर क्षमता अपने को, आप को क्षमता को बढ़ाऊंगा, शरीर और की भी और बुद्धि की शरीर भी, के बुद्धि के और इसको जन कल्याण में जन कल्याण धर्म के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में लगाता है। लगातार रहूँगा, कार्यशील लगातार। ठीक है, ले भाई, पी ले इसको। कर दे बंद।